सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TW के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मत ज़बरदस्त होंगे। तो सेशन से जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर करें और कमेंट करके सभी अपना नाम बताते हुए चलेंगे। पिंकी मौर्य है, वेरी गुड आफ्टरनून। सुमन यादव, बहुत शानदार। जल्दी जल्दी सेशन को सभी शेयर कराएं, है ना। और हम शब्द रूप धातु रूप को ही अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमने कल आपके 30 प्रश्न किए थे, है ना। 30 के बाद नेक्स्ट आपका ये प्रश्न है। 30 के बाद से इस प्रश्न का आप सभी मुझे जवाब दीजिएगा कि मातृ शब्द की द्वितीय विभक्ति में रूप चलता है, बताइएगा। मातरम, मातरौ, मातृन, मातरम, मातरौ, मातृ। तो पहचानिएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा। मातरम, मातरौ। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से शुद्ध करेंगे, अब बताओ क्या होगा सही रूप। प्रश्न नंबर 31। तो ABCD। मातरम, मातरौ, मातृन। मातृन नहीं होता, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो मातृ यानी कि ऋकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है तो उसकी तृतीय विभक्ति में तो मातृ ही बनता है। लेकिन पिता कैसा है? पुल्लिंग का है, इसमें पितृन बनेगा। ठीक है, इसमें तो पितृन बनेगा, लेकिन माता का अगर आप लगा दो मातृन तो ये रूप गलत होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है मैम, कितने बजे से क्लास चल रही है? अभी चल रही है, पहला ही प्रश्न है ये आपका। ठीक है, पहला ही प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलो इसके प्रश्न को इस तरह से कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। प्रश्न नंबर 2, ये था प्रश्न नंबर 1 आपका। ठीक है, मातृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है क्या आपका? ABCD पहचानो, या चलो जैसे भी चल रहा है चलने दो। 32 जवाब दो। मातृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा? इन्होंने षष्ठी का बहुवचन पूछा है, बताइएगा। कल हमने 30 तक प्रश्न कर लिए थे, उससे अगले प्रश्नों को आगे कर रहे हैं। ठीक है, मातृ शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर डालकर आप जवाब दीजिएगा। दूसरे का जवाब आपने दिया सी, 100% सी कह रही है पिंकी मौर्य। क्या बात है पिंकी, जो कि एकदम गलत आपने उत्तर दे दिया। सी नहीं होगा बाबू, क्या होगा हमारा? डी। मातृणाम। मैंने आपको बताया जब भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनाना है तो सबसे पहले अंतिम स्वर को दीर्घ करा जाता है। जैसे मैंने कहा राम, तो राम का अंतिम स्वर दीर्घ हो जाएगा, आ होगा, रामा। और उसके बाद नाम या नाम जोड़ोगे, तो यहाँ पर नाम जुड़ा किसके कारण? री, र या श के बाद अगर न है तो वो ण में बदल जाता है। अब आप देखेंगे मातृ के बाद, मातृ में क्या है आपका? री है, और री के बाद अगर न है तो वो ण में बदलेगा। और री को पहले आपको क्या करना है? दीर्घ कर देना है। तो मातृ शब्द था, री को दीर्घ करो और उसमें नाम जोड़ दो, तब आपका मातृनाम बनता है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो मातृनाम, मातृ। अच्छा, 2 ऑप्शन सेम है, मातृनाम, मातृनाम। तो A और B को सही कर लेते हैं आपका, बाकी दोनों ही गलत है। ठीक है, B और D दोनों ही यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, B भी ऐसा ही है और D भी ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा क्या? कहा इन्होंने सप्तमी विभक्ति में, तीनों वचन के रूप पूछे हैं। तो मात्रे, मातरौ, मातृसु। तो अगर बात करें सप्तमी में, हमारा बहुवचन में मातृषु बनता है। क्या बनता है? मातृषु। तो मातुसु, मातुसु, इसको तो आप काट ही दें, A और C तो होगा नहीं। अब देखें इनमें से आपका कौन सा होगा? B या D में से? मातरी, मात्रोहो, मातृषु, या मात्रे, मात्रोहो, मातृषु। तो बात करूं अगर पिता की, तो पिता का सप्तमी एक वचन पितरी बनता है, और माता का सप्तमी एक वचन क्या बन जाएगा? मातरी। भ्राता का सप्तमी एक वचन क्या बनता है? भ्रातरी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मातरी, मात्रोहो, मातृषु। यहाँ पर आपका 33 का क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेशन को सभी शेयर कर दीजिएगा। और अगले प्रश्न का जवाब देंगे, राजन यानी कि राजा का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा? राज्य, राजन, राज्य, ए और बी दोनों बताइएगा। राजन का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा? राजन का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? ए बी सी डी। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, सप्तमी एक वचन में आपका राज्य और राजन दोनों ही बनेंगे, तो उपरोक्त रूप से दोनों आपके सही हैं। ठीक है, इसके नीचे हलंत लगा लेना, राज्य और राजन दोनों ही आपके बनेंगे। ठीक है, तो राज्य नहीं बनेगा, राज्य बनेगा। ये राजन कैसा है? मूल रूप से देखो, राजा मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है राजन, तो ये आपका नकारांत शब्द है। कैसा है? नकारांत शब्द है। और इनके रूप अलग चलते हैं, वो हम याद करेंगे बाद में। तो ये नकारांत कह लो या फिर हलंत कह लो। तो ये कैसा है? हलंत शब्द है या नकारांत है, या इसको आप व्यंजनांत कह सकते हो कि भाई जिसके अंत में व्यंजन हो तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम व्यंजनांत भी कह देते हैं। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नर शब्द का संबोधन रूप। देखो, नर शब्द है और इसका संबोधन रूप आपको पता करना है। अब नर कैसा शब्द है? अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, तो आपने देखा अकारांत है। अब अकारांत कौन सा आपने रूप याद करा है? राम का याद करा है। तो राम का संबोधन जो बनेगा उसी तरह से आपका नर का संबोधन बन जाएगा। तो जो राम का संबोधन वही नर का संबोधन। अब पहचान लो क्या होना चाहिए। 35 बताएंगे क्या होना चाहिए 35 का सही जवाब आप सभी के अनुसार। मैम आज क्लास लेट क्यों? हाँ, थोड़ा सा समय मैनेज नहीं हो पा रहा है, 1-2 दिन में थोड़ा टाइमली हो जाएगा, आपका समय से क्लास हुआ करेगी फिर। तो यहाँ 35 का आप दे रहे हैं डी, कि नर नरे नराह, बहुत शानदार, नर नरे नराह, कि हे राम, हे रामऊ, हे रामाह संबोधनम, ये होता है ना, हे राम, हे रामह, हे रामऊ, हे राम नहीं, हे राम, हे रामऊ और हे रामाह संबोधनम। अब यहाँ पर हे नर, नरे गलत, हे नर, हे नरऊ, हे नराह, तो यहाँ पर डी तो होगा नहीं, नर नरे नराह, तो नरे नहीं होता है, नरऊ होता है, याद रखिएगा। क्या होगा? डी कैसे हो जाएगा भैया? द्विवचन में नरे थोड़ी बनता है, द्विवचन में बनता है नरऊ। जैसे राम का रामऊ तो नर का नरऊ बनता है। ठीक है, तो नरे नहीं बनेगा, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कि हे नर, हे नरऊ, हे नराह संबोधनम। तो दोनों रूप आपके इस तरह से चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? गो शब्द है, गौ का पर्यायवाची कह सकते हैं, समानार्थी, तो इसका षष्ठी बहुवचन क्या होगा? गो नाम, गोवाम, गवाम, गवानाम। पहचानिएगा, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? गो शब्द का षष्ठी, तो गो को देखो, गो शब्द है, गो को अव हो गया गव, और उसमें आम जोड़ दो तो शब्द आपका बनता है गवाम। ठीक है, तो षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है? गवाम बनता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 37, गावह पद का वचन क्या है? देखो, गौ, गो शब्द है, अब गो के जब शब्द रूप चलाते हैं तो बनता है गऊ, गौह, गावऊ, गावह, गौह, गावऊ, गावह, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। प्रथमा में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो एक इसका रूप है, तो कह देंगे ये बहुवचन का रूप है। गौह, गावऊ, गावह, ये आपके रूप चलते हैं प्रथमा में, तो ये क्या है? प्रथमा का बहुवचन है, द्विवचन नहीं है। उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, गावह। ठीक है, फल शब्द का अशुद्ध रूप क्या होगा?
फल की बात करें तो फल कैसा शब्द है, अंत में ए है, अकारांत है। कैसा है, अकारांत है। लेकिन अकारांत कैसा, ये पुल्लिंग का नहीं है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। ठीक है, अगर आप देखें प्रथमा में क्या बनता है, फलम फलऊ फलाह, फलात फलाभ्याम फलेभ्य। पंचमी बिल्कुल सही है, जैसे राम के रूप चलते हैं तो पंचमी षष्ठी तृतीया के बाद से सेम रूप आपके चलेंगे। फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, तो यहाँ पर फले फलयो फलेषु सप्तमी में बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ आपकी प्रथमा ही गलत है। प्रथमा में आपका क्या रूप बनता है, तो प्रथमा में आपका बनता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और द्वितीय विभक्ति भी आपकी सेम रहती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति भी आपकी सेम रहती है, फलम फले फलानी। इसी तरह से एक शब्द है नेत्र, नेत्र का मतलब होता है आंखें, तो ये भी नपुंसकलिंग का है, तो इसके रूप चल जाएंगे नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी। इसी तरह से मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणी। ठीक है, तो ये रूप आपके चलेंगे। और गलत रूप बता दिया तो फलम फलऊ फलाह गलत रूप है, फलम फले फलानी होगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 39। पुष्प जो है नपुंसकलिंग का शब्द है और इसका अशुद्ध रूप कौन सा है पहचानिएगा। नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं आपके प्रथमा द्वितीया में, वो मैंने बता दिए हैं। अब देखो कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। जवाब दें। नपुंसकलिंग का अशुद्ध रूप पुष्प का ए बी सी डी। आप देखें पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी द्वितीय विभक्ति में और प्रथमा में सेम होता है। तृतीया पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै पुष्पस्य पुष्पै पुष्पाणाम, लेकिन प्रथमा ही यहाँ पर गलत है ना। 39 का क्या है, प्रथमा ही गलत है। इन्होंने अशुद्ध रूप पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा है ना। रेणु भारती बी दे रही है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है अशुद्ध। तो पुष्पः पुष्पौ पुष्पः, जो गलती पिछले वाले में थी वही गलती अगले वाले में भी है, सेम। बस प्रश्न का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है। आगे देखें, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का कौन सा रूप एक समान चलता है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का कौन सा रूप एक समान चलता है, अभी पीछे मैंने आपको बताया, जस्ट पीछे ही। तो देखती हूँ किस किस को ध्यान है, इसका सही उत्तर आप में से कौन देगा। ए बी सी डी, प्रश्न नंबर 40। जल्दी जवाब दें। ए ऑप्शन आप दे रहे हैं, वेरी गुड, कि प्रथमा और द्वितीया हमेशा सेम रहती हैं, है ना। फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, मित्रम मित्रे मित्राणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, ये पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, ये सभी आपके कैसे नपुंसकलिंग की। और अकारांत नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीया सदा सेम ही रहती है। ठीक है, पत्र और नेत्र का तृतीय विभक्ति का रूप बताओ। क्या कहा, पत्र और नेत्र का तृतीय विभक्ति का शुद्ध रूप क्या होगा। पत्रेण नेत्रेण, पत्राभ्याम नेत्राभ्याम, पत्र ही नेत्र ही, उपरोक्त सभी। पहचानिएगा ए बी सी डी क्या है सही जवाब। 41 ए बी सी डी। ए बी सी डी इनमें से कौन सा है सही जवाब। तृतीय विभक्ति है ना। अब तृतीय विभक्ति का पूछा है तो तीनों रूप सही चलते हैं। पत्रेण पत्राभ्याम पत्रहि, नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रहि, यानी कि उपयुक्त सभी आपके हो जाएंगे। बी पर जा रहे, देखो बी पर क्यों जा रही हो। 41 है और पूछा तृतीय विभक्ति, तो तीनों रूप बनते हैं आपके। एक वचन में पत्रेण बनता है, द्विवचन में पत्राभ्याम, बहुवचन में पत्रहि, सेम नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रहि। तो उपयुक्त दोनों तीनों ही सही हैं आपके, तो यहाँ उपयुक्त सभी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें, सर्वनाम पुल्लिंग का रूप नहीं है।
क्या पूछा है? सर्वनाम है और पुल्लिंग है, उसका रूप क्या नहीं है? सह तौ ते, सर्वः सर्वौ सर्वे, एषः एतौ एते साते ताः। सर्वनाम भी हम पढ़ेंगे और उनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग में क्या चलते हैं, स्त्रीलिंग में क्या चलते हैं, तो इनमें से कौन सा एक तो स्त्रीलिंग है जो कि नहीं होगा, पहचानो क्या है? सर्वनाम पुल्लिंग का रूप नहीं है। सह तौ ते, देखो ये आपका सह तौ ते, ये क्या है? इसमें तत्सर्वनाम है, ठीक है, तत्सर्वनाम है और पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तत्सर्वनाम और पुल्लिंग का है ये, ठीक है। सर्वः सर्वौ सर्वे, ये सर्व सर्वनाम पुल्लिंग का है। एषा एतौ एते, ये एतत् सर्वनाम है, ये भी पुल्लिंग का है। लेकिन सात एताः, ये तत् सर्वनाम है, लेकिन ये किसकी है? ये स्त्रीलिंग का है, ठीक है। ये आपकी स्त्रीलिंग का जो है सर्वनाम है, साते ताः, ठीक है। तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप बनेगा ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सर्वनाम रूप सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। अच्छा, सर्वनाम की सप्तमी विभक्ति का रूप क्या नहीं है? तेषु, केषु, एतेषु, येषु, सर्वेषु, अस्मासु, रामेषु, हरिषु, गुरुषु, तस्मिन्, कस्मिन्, एतस्मिन्। बताएंगे क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। अगर आप देखें, तेषु, केषु, एतेषु, येषु, सर्वेषु, अस्मासु, रामेषु, हरिषु, गुरुषु, तस्मिन्, कस्मिन्, एतस्मिन्। सप्तमी विभक्ति देखो, तेषु, केषु, एतेषु, येषु, सर्वेषु, अस्मासु, रामेषु, हरिषु, गुरुषु, तस्मिन्, कस्मिन्, एतस्मिन्। सप्तमी का रूप नहीं है, पहचानो ABCD जल्दी से। क्या होगा आपके अनुसार सही एकदम? मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं यहाँ पे। मैम डी है सप्तमी, बिल्कुल। एतस्मिन्, तस्मिन्, कस्मिन्, एतस्मिन्, रामेषु, हरिषु, गुरुषु, येषु, सर्वेषु, अस्मासु, तेषु, केषु, एतेषु, ये तो सारे ही सही हैं। तस्मिन्, कस्मिन्, एतस्मिन्, तो तस्मिन् आपका किस में बनता है? ये सप्तमी एक वचन में नहीं बनता है क्या? बताओ, सप्तमी एक वचन में बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। यहाँ पर अगर आप देखें, सप्तमी में तत्सर्वनाम का क्या बनता है? तस्मिन्। चलो इसको छोड़ो, आगे चलते। मुझे ये सारे ही सही लग रहे हैं, ये सारे ही आपके सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सर्व शब्द पुल्लिंग का शुद्ध रूप है, पहचानिएगा। ABCD आपके अनुसार क्या है करेक्ट? सर्व शब्द पुल्लिंग का अशुद्ध रूप है ABCD। सर्व शब्द पुल्लिंग का अशुद्ध रूप है। 44 नंबर प्रश्न। मैम तस्मिसी लग रहा है क्योंकि हरीशु नहीं है। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, पहले इसका जवाब दो तुम। सर्व शब्द पुल्लिंग का अशुद्ध रूप है। देखो, सर्वः, सर्वे, सर्वाः, प्रथमा, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वहि, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। तो देखो, सर्वः, सर्वे, सर्वा नहीं होता, सर्वः, सर्वे, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वहि, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। तो पुल्लिंग का शुद्ध रूप है।
सह तौते, सर्वः सर्वौ सर्वे, ये गलत है। शुद्ध रूप अशुद्ध, हाँ जो अशुद्ध है वो छांटना है ना, तो अशुद्ध आपका यही है, आपका बनता है सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे, ये पुल्लिंग का बनता है। इन्होंने सर्वे सर्वाह जो लगाया है ये स्त्रीलिंग के रूप है, सर्वे सर्वा जो लगाया है ये किसके रूप है, तो ये आपके स्त्रीलिंग के रूप है। ठीक है, ये आपका तृतीया विभक्ति में सही है, षष्ठी में सही है, सप्तमी में सही है। प्रथमा में आपका सर्वा सर्वे सर्वाह इस तरह से स्त्रीलिंग का रूप बनता है, लेकिन पुल्लिंग में बनता है सर्वः सर्वौ सर्वे। जैसे सह तौ ते आपका तत्सर्वनाम का क्या बनता है पुल्लिंग में, सह तौ ते, तो सेम आपका सर्वः सर्वौ सर्वे बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, सर्व शब्द स्त्रीलिंग में अशुद्ध रूप बताओ क्या है। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर आ जाओ, ये जो 43 है इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें देखो इन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, सर्वनाम रूप सप्तमी विभक्ति का नहीं है। आप देखिए सब सप्तमी विभक्ति के हैं, लेकिन ये आपके सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है ना। संज्ञा और सर्वनाम में अंतर होता है कि नहीं होता है, तो रामेशु हरीशु गुरुशु ये संज्ञा पद है सब सप्तमी के बहुवचन ही हैं, सब सप्तमी के बहुवचन, लेकिन उन्होंने कहा है सर्वनाम का नहीं होना चाहिए। तो येषु इसमें क्या है, आपका तत्सर्वनाम है, और किम सर्वनाम है, एतत् सर्वनाम है, ये सब सर्वनाम है आपके, लेकिन ये आपके संज्ञा पद है, इसलिए आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 45 पर आ जाते हैं। सर्व शब्द आपका स्त्रीलिंग में यह रूप अशुद्ध है, सर्वः सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। तो पहचानिएगा सर्व शब्द का अशुद्ध रूप आपका क्या होना चाहिए, ए बी सी डी। स्त्रीलिंग में पूछा है वो भी, ए बी सी डी आप क्या देंगे सही जवाब। देखो लता लते लताह, तो इसी तरह से साते ताह, तो बन गया सर्वा सर्वे सर्वाह, है ना, ये आपका प्रथमा में हो जाता है। सर्वाम सर्वे सर्वाह, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, तीनों सही हैं, लेकिन सर्वस्मयी नहीं बनता है। सर्वस्मयी के स्थान पर हम क्या बनाते हैं, सर्वस्यई, सर्वस्यई सर्वाभ्याम, सर्वस्मयी बन गया तो वो चतुर्थी एक वचन है पुल्लिंग में, और अगर सर्वस्यई बन गया तो वो स्त्रीलिंग की चतुर्थी एक वचन है। ठीक है, तो वो किसका है, वो फिर आपका स्त्रीलिंग की चतुर्थी एक वचन होगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में आपका सर्वस्यई बनता है और पुल्लिंग में आपका क्या बनता है, सर्वस्मयी बनता है। हमें बनाना था स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग में आपका सर्वस्यई बन जाएगा। दैट्स इट, छोटी सी गलती थी और वो ही पकड़नी थी हमें। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 46। सर्व शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है, बताओ भाई सप्तमी विभक्ति में रूप क्या बनेगा। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु, तस्मिन् तयोः तेषु, उपरोक्त दोनों ए और बी। तो सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है सर्व शब्द का, बताएंगे क्या होगा सही जवाब। एक तो ये समय ऐसा होता है बड़ा उबाऊ सा, खा पी के बढ़िया मस्त नींद आने वाली होती है ऐसे समय पे, और हम पढ़ने लगे हुए हैं। खैर कोई नहीं, 46 का जवाब देंगे आप, क्या दे रहे हैं, डी ऑप्शन की उपरोक्त ए और बी दोनों ही सही हैं कि सर्व शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। बिल्कुल सही बात है, ये आपका किस में बनता है, ये पुल्लिंग में बनता है, और ये आपका स्त्रीलिंग में बनता है। ठीक है, ये किस में बनता है, ये स्त्रीलिंग में बनता है। तस्मिन् तयोः तेषु, ये किसका है, ये तत् सर्वनाम का है। तत् सर्वनाम में रूप इस तरह से बनेंगे, और हम कौन सा सर्वनाम पढ़ रहे हैं, हमें तो प्रश्न पूछा है सर्व सर्वनाम से, है ना। चलेगा 47, तत् शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप, क्या पूछा है, तत् है, स्त्रीलिंग है और प्रथमा का बहुवचन। तत् के रूप कैसे चलते हैं स्त्रीलिंग में, सा ते ताह, उसके बाद ताम ते ताह, बस इतना ही बहुत है।
इन्होंने पूछा है प्रथमा का बहुवचन, तो प्रथमा का बहुवचन सीधी सी बात है आपका ताह हो जाएगा। ते आपका क्या है, प्रथमा का द्विवचन है। तत्ते तानी ये भी प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन ये आपका नपुंसकलिंग का शब्द है। तत् जो है ये नपुंसकलिंग का है और स्त्रीलिंग हमसे पूछा है स्त्रीलिंग का। तत् शब्द स्त्रीलिंग का तो बनता है ताह, ठीक है। तत्ते तानी नपुंसकलिंग में, और सा ते ताह और सह तौते ये आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को मिलाकर हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित वर्गों में सर्वनाम शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है? कह कऊ, तम तऊ, तस्याह ताभ्याम, तस्यै ताभ्यः। चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है बताइएगा? ए बी सी डी। चतुर्थी विभक्ति अगर आप देखें कह कऊ के, सह तौते ये तो प्रथमा विभक्ति है, तम तौतान ये द्वितीय विभक्ति है, ये प्रथमा है, ये द्वितीय है। तस्याह ताभ्याम तो तस्याह आपका पंचमी विभक्ति में, तस्याह ताभ्याम ताभ्यः तो भ्याम भ्याम आपका किस में आता है? पंचमी विभक्ति चतुर्थी और तृतीया में आता है। तो तस्याह ताभ्याम ताभ्यः ये आपका पंचमी में आता है। और हमसे पूछा है चतुर्थी, तो चतुर्थी में तस्यै और ताभ्य होता है, ठीक है। और वहीं जब हम पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में तस्मै हो जाता है, ठीक है। पुल्लिंग में तस्मै होता है और स्त्रीलिंग में आपका क्या हो जाता है? तस्यै हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? गुड़िया, अग्रिम, प्रदीप, बहुत शानदार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 कि सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा क्या? तानी, ताह, ते, ताह, ते, तही। ए बी सी डी। तद पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन तो सह तौते, तम तौ तान। देखो अगर पुल्लिंग की बात करें तो तानी तो नपुंसकलिंग में बनता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन न होना चाहिए आपका तान। तो अब आपका क्या हो जाएगा? सह तौते पुल्लिंग में। सा ते ताह आपका अगर ताह की बात करते तो वो आपका ताह होता स्त्रीलिंग में, ठीक है। ताह स्त्रीलिंग में होता है और तान आपका पुल्लिंग में होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तत् शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तत् शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? ताभ्यः, तस्मै, तस्यै, तस्याम। तत् शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन आपका क्या बनेगा? हम देखेंगे तस्यै। तस्यै आपका स्त्रीलिंग में है चतुर्थी एक वचन, तस्मै आपका पुल्लिंग में है चतुर्थी एक वचन। उसके बाद ताभ्याम ताभ्यः ये आपका चतुर्थी और पंचमी के फाइनल में यानी कि बहुवचन, और तस्याम आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन आपका आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, एतत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। एतम, एषा, एता, एषे, एषा, एते। तो एतद पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, क्या पूछ रहे हैं? एतद में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो बताइएगा क्या होगा? प्रवेश कुमार जी नमस्कार। दक्ष, प्रवेश, RS कोचिंग क्लासेस चलेगा, सी ऑप्शन आप दे रहे हैं। एतद का और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो देखो पुल्लिंग प्रथमा में आपका बनता है एषः, एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते। उसके बाद एतम, एतौ, एतम, एतौ, एतान, तो प्रथमा एक वचन। तो प्रथमा एक वचन में आपका एषः बनता है, और एषः का मतलब होता है यह। एषः का मतलब क्या होता है? यह। और यहाँ पर आपका, मैम आप 49 का गलत बता दिए। अच्छा 49 का गलत बता दिए, मैं चेक कर लूंगी एक बार, ठीक है। 49 पर चलते हैं, रुको।
देखो 49 कह रहा है कि सर्वनाम तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, है ना, तद का पुल्लिंग। अब तद के जब पुल्लिंग के रूप चलते हैं, क्या चलते हैं, हमारा रूप चलता है सह, तौ, ते, तम, तौ और तान। ओहो अच्छा, मैंने द्वितीय विभक्ति बहुवचन बता दिया ना, सह, तौ, ते। तो एक मिनट, बिल्कुल तुमने करेक्ट करा, मैं स्त्रीलिंग का बता दिया मैंने। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सा, ते, ता। इन्होंने पूछा है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या बनता है, ते बनता है। ठीक है, अब करेक्ट है आपका। ओके, मैंने स्त्रीलिंग समझ के उसको करेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं। तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? सर्वनाम ही कर रहे थे, एतद का आपका क्या हो गया, प्रथमा एक वचन में एषः बन जाता है। ठीक है, उसके बाद तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तत् शब्द है, स्त्रीलिंग है और षष्ठी का बहुवचन, तो आपका तेषाम, तस्याम, तासाम, ताशाम। तो अगर यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग का पूछा है तो स्त्रीलिंग में आपका क्या होना चाहिए? ए, बी, सी, डी आपके अनुसार जल्दी बताएं। क्या पहचाने? बी ऑप्शन दिया रेनू भारती, जैद, जाहिदा खान, बहुत शानदार। तस्याह, तयोः, तेषाम। अगर हम बात करें, आपका रूप षष्ठी में बनता है तस्याह, तयोः, तेषाम। ये तो बनेगा आपका पुल्लिंग की षष्ठी का बहुवचन, है ना, पुल्लिंग में बनेगा तेषाम, तो इसको काट दो। तो आपका तासाम बनता है। क्या बनता है? तासाम षष्ठी का बहुवचन बनता है स्त्रीलिंग में, क्योंकि हमसे स्त्रीलिंग पूछा है। ताशाम भी नहीं होता और तस्याम होता है आपका सप्तमी का एक वचन, तस्याम हो जाएगा सप्तमी का एक वचन, तो आपका तासाम हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 53, तस्मई में विभक्ति कौन सी है? तस्मई, इसमें विभक्ति बता दो। देखो अगर मैं कहूं तस्यई तो ये स्त्रीलिंग का है, और अगर मैं कहूं तस्मई तो अब ये कैसा है, पुल्लिंग का है। लेकिन दोनों में विभक्ति कौन सी है? ये भी चतुर्थी का एक वचन है और ये भी चतुर्थी का एक वचन है। तो यहां पर आपका क्या बन जाता है? डी ऑप्शन, यानी कि तस्मई आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, वैसे तो पुल्लिंग में है, सीधी सी बात है। 53, ठीक है। किम शब्द पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप है। किम शब्द जो प्रश्नवाचक होता है उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एवं बहुवचन में रूप होगा। क्या होगा? पुल्लिंग तृतीया, केन काभ्याम कही, केन काभ्याम कही, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम काभ्य। तो तृतीया बहुवचन कही बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे राम का राम ही बनता है तो केन का कही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो कही आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 54 का। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55। सर्व शब्द का पंचमी एक वचन का रूप। सर्व शब्द है पंचमी एक वचन, अब पंचमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? सर्वस्य, सर्वात, सर्वाह, सर्वस्मात्। ए बी सी डी बताइएगा सही जवाब आपके अकॉर्डिंग। पंचमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? देखो पंचमी विभक्ति एक वचन में आपका क्या बनेगा? सर्वस्य तो बनता है षष्ठी में एक वचन में, सर्वाह, सर्वस्मात् आपका बन जाना चाहिए, है ना, सर्वात नहीं सर्वस्मात् आपका हो जाएगा सभी से। तो ये आपका पंचमी विभक्ति एक वचन बनेगा। ठीक है, सर्वात रूप गलत है, सर्वह, सर्वौ, सर्वाह, है ना,
सर्वा, सर्वे, सर्वाह, ये आपका स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद सर्वात आपका रूप नहीं बनता, रूप बनता है सर्वस्मात। ठीक है, सर्वस्यई या सर्वस्मात आपका रूप बनेगा। सर्वस्य तो षष्ठी हो गया और सर्वस्मात आपका पंचमी का एक वचन हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वस्मयी में विभक्ति। अभी पीछे हमने देखा जैसे आपका ये वाला था तस्मयी, तस्मयी में कौन सी विभक्ति थी? चतुर्थी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपको एक भी सर्वनाम का शब्द रूप कोई सा एक याद है, उसके तीनों लिंग, चाहे तत् सर्वनाम याद है, चाहे एतत् याद है, कोई सा भी सर्वनाम के तीनों लिंग याद है, तो आप बाकी सर्वनामों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये तो तत् सर्वनाम का है। और अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो सर्व सर्वनाम का है ना, सर्वस्मयी। ठीक है, तो सर्वस्मयी विभक्ति कौन सी है और आप बताइएगा ABCD। तो सीधी सी बात है, अभी पढ़ा था पीछे, स्मयी बन रहा है तो चतुर्थी एक वचन है और वो भी आपका, बस और तो कुछ नहीं, चतुर्थी एक वचन है, दैट्स इट, सर्वस्मयी। नेक्स्ट चलते हैं हम, सर्वस्यई किस लिंग का है? अब सर्वस्मयी की तरह आपका सर्वस्वई तुरंत, तो सर्वस्यई की का लिंग क्या है? अगर मैंने कहा सर्वस्मयी, सर्वस्मयी, तो अब आपका ये पुल्लिंग का एक वचन है। उसके बाद अगर मैंने कहा सर्वस्यई, तो अब ये आपके स्त्रीलिंग का एक वचन है और वो भी कौन सा? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग का आपका एक वचन हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा स्त्रीलिंग, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, सभी सेशन को शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाणी किस लिंग का है? देखो, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो जिसके पीछे नानी ने जुड़ा होता है तो वो ज्यादातर नपुंसक लिंग के होते हैं कि नहीं होते? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? फलानी। तो यहां पर स्त्रीलिंग में सर्वाणी आपका स्त्रीलिंग नहीं नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं ये तो कुल मिलाकर आपके, तो सर्वाणी किस में चलेगा? ये नपुंसक लिंग में चलता है। पहले में पुल्लिंग था, अब सारी बिल्कुल अब स्त्रीलिंग है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 कि पुल्लिंग सर्व शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? पुल्लिंग सर्व शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा? षष्ठी बहुवचन सर्वस्य, सर्वयुः, सर्वाण, सर्वेशाम, आपका बनता है सर्वेशाम। जब हम उनकी बात करते हैं ना आपके सर्वनाम शब्दों की, तो सर्वनाम शब्दों के अंत में नाम या नाम नहीं जुड़ता, नाम या नाम नहीं जुड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने कह रहे हैं तो फिर क्या होता है? तो हम केवल आम जोड़ देते हैं, सर्वेश और आम, तो आपका बन गया सर्वेशाम, सर्वेशाम। ठीक चलेगा, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, अस्मद शब्द का रूप चलता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में या तीनों लिंगों में? देखो, अस्मद क्या है? एक सर्वनाम है, जैसे आपका युष्मद सर्वनाम है, युष्मद सर्वनाम है, वैसे ही आपका तत्सर्वनाम है, तो ये इनके नाम है। तो इन्होंने कह दिया इसका रूप किस में चलेगा, किस लिंग में? अस्मद का। तो अस्मद का मतलब है अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम आपका अस्मद में बनता है। अहम आवाम वयम, तो आप याद रखना केवल और केवल तत्सर्वनाम के आपके तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन अस्मद सर्वनाम ये निश्चित रूप से एक ही रूप इसका चलता है ना। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के अलग से रूप नहीं चलते, तीनों लिंगों में ये समान रहता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, तो ये अलग से तीनों लिंगों में नहीं चलेगा, एक लिंग में ही तीनों के समान चलते हैं। ठीक है, तो सभी लिंगों में चलेंगे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट। आगे, अस्मद शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा? अहम माम मया, स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा?
अस्मद शब्द का तो स्त्रीलिंग जब बनता ही नहीं है तो होगा क्या? अभी तो पीछे हमने देखा भैया अस्मद के रूप चलते हैं, तो अस्मद के तीन रूपों में नहीं चलते, लेकिन अस्मद को तीनों रूपों में आप प्रयोग कर सकते हो, वो एक जैसा ही रहता है। अब अगला प्रश्न ये कह लिया कि अस्मद शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा, तो भैया स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा, इसमें कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, आगे देखें तो प्रश्न नंबर 62, पित्रा पित्री शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, पहचानो। पित्रा है, इसका मूल शब्द है पितृ शब्द, तो इसके किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, द्वितीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, तृतीया एक वचन या तृतीया द्विवचन, पहचानिएगा क्या होना चाहिए सही जवाब। पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप आपका द्वितीय एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीय बहुवचन, तृतीय द्विवचन की तरह होगा। पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप, अच्छा पित्रा, पित्रा आप जानते हैं तृतीया एक वचन में होता है, सीधी सी बात है, जैसे माता का बन जाता है मात्रा, भ्राता का बन जाता है भ्रात्रा, ठीक है, तो जो ऋकारांत है उसमें आपका तृतीया का एक वचन ही होगा। ओके, तो इसमें आपका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 63 कि राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप बताओ। राम की तृतीया एक वचन, ये तो आप मुझे बता दोगे, मुझे उम्मीद है एकदम करेक्ट है ना, बताएंगे। राम शब्द की तृतीया का एक वचन 63, हाँ, राम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन आप दे रहे हैं रामेण, बहुत शानदार। रामेण तृतीया का एक वचन, राम ही तृतीया का बहुवचन, रामम आपका बनता है प्रथमा का एक वचन, रामेशु सप्तमी का बहुवचन। आगे रमायाह में विभक्ति वचन है, पहचानो। रमायाह, इसमें विभक्ति वचन कौन से होंगे, पहचानो। ए बी सी डी। रमायाह में विभक्ति वचन बनाओ। अगेन बी कह रहे हैं प्रीति, बहुत शानदार, कि रमायाह तृतीय विभक्ति बहुवचन। ना बाबू, तृतीय विभक्ति कैसे हो जाएगा, देखो रमा कैसा है, मूल शब्द ये रामायाह नहीं है, रमा है ना, और रमा किसकी तरह चलता है, लता की तरह है। अब लता में लतायाह कहा बनता है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन बनता है, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन नहीं हो जाना चाहिए, रमाया क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, सीधी सी बात है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 65, संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या उपरोक्त में। कि कितने कति, कितने बच्चे थे, कति बालकाः आसन्, कितने बच्चे थे, तो ये मुझे लग रहा है आपका तीनों वचनों में सेम प्रयोग किया जाता है, आपका जो कति है, ठीक है, ये कव्य है आपका, तीनों वचनों में प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, इसको छोड़ो। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा, हे पितृ, हे पिता, हे पित्रः, हे पितः, बताओ। हे पिता, हे पितरो, हे पितरः संबोधनम, ये रूप आपके चलते हैं, तो पहचानिएगा क्या होना चाहिए। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप, तो पितृ का संबोधन एक वचन बनेगा हे पिता, हे पितः, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः संबोधनम। हे पिता, हे पितरौ और हे पितरः संबोधनम, हे पितरः संबोधनम, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे प्रश्न नंबर 67, पितृ शब्द सप्तमी एक वचन का रूप क्या है, पिते, पिते, पितरी, पितरी, पित्याम। अच्छा, सप्तमी एक वचन, अभी जब आपने माता की सप्तमी बताई थी, सेम उसी तरह से आपकी पिता की सप्तमी हो जाएगी, ठीक है, तो पहचाने क्या होगा आपके अनुसार सही जवाब।
तो हे पितः नहीं, सॉरी, सप्तमी पूछ रहे हैं ना, तो सप्तमी में आपका क्या बनेगा? पितरी। क्या बन जाएगा आपका? पितरी बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे देखिएगा, रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन। रमा शब्द है और उसकी चतुर्थी का एक वचन आपसे पूछ रहा है। रमायई, रमा, रमा कैसा है? लता। जो लता की चतुर्थी का एक वचन, वही रमा की चतुर्थी का एक वचन। तो बताएं जल्दी से क्या सही रूप होगा आपके अनुसार, बताओ जल्दी से, ये तो आपको याद ही होंगे। सिक्सटी 66 में डी होगा, एक बार चेक करो। अच्छा मैं चेक करूंगी एक बार, सानवी रुक जाओ। सिक्सटी 68 का ए दे रहे हैं, रमा यही चतुर्थी, बिल्कुल, लता यही, रमा यही, ठीक है। 66 कह रहे थे आप, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। 66 इतने आप इसका जवाब दो। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा, बताओ जल्दी। पितृन, पितृन कब बनता है? अभी पीछे हमने कराई था, मुझे लग रहा रिपीटेड आ गया आपका। पितृन आपका बनता है द्वितीया के बहुवचन में बनता है, बिल्कुल, द्वितीया एक वचन या बहुवचन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब 66 पे चलते हैं। मैंने बताया हे पिता, हे पितरौ, हे पितः, हाँ बिल्कुल सही, सानवी ने सही पहचाना है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट है, ठीक है। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधनम, ठीक है। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरौ, हे पितरः संबोधनम, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा आप, नद्याः शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, बताओ। नद्याः शब्द में विभक्ति और वचन क्या होंगे? बिल्कुल पिता की तरह, देखो माता के रूप जो हैं आपके, अगर आपको पिता के रूप याद हैं तो आपको माता के रूप भी याद होंगे। बस माता की जो है ना द्वितीया के बहुवचन में चेंज होगा, केवल मातृ ही बनता है, बाकी सेम पिता के समान है। जैसे मैंने आपके पिता का कहाँ गया ये संबोधन लिखा था, हे पितः, हे पितरौ, ऐसे ही माता का भी संबोधन आपका हो जाएगा, हे मातः, हे मातरौ, है ना, हे मातरौ, हे मातरः, सेम ऐसे चल जाएगा। भ्राई को भ्राता कहते हैं, तो हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः संबोधनम। तो इसी तरह से रूप चलेंगे, भ्रातः, पितः, मातः, ठीक है। तो एक रूप याद कर लेना, सारे रूप याद हैं, केवल और केवल इसका बहुवचन मातृ के द्वितीया का बहुवचन अलग है, वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नद्याः शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा? नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नद्यः, नद्या नद्यं, नद्याः नद्योः नद्याम। तो नद्याः आपका बनता है, पता है किस में? षष्ठी एक वचन में, ठीक है। नद्याः किस में बनता है? नदी नद्यौ नद्य। अगर प्रथमा विभक्ति की बात करें तो नदी नद्यौ नद्यः बनता है, ठीक है, नद्यः। लेकिन नद्याः आपका षष्ठी और पंचमी के एक वचन में बनता है, तो नद्याः बनेगा नद्याः नद्योः और नद्याम, नद्याः नद्योः नद्याम, नद्याम बनेगा आपका षष्ठी का बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। स्त्रीलिंग मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप, अभी मैंने आपको सिखाया है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो ये जो पूछे जाते हैं ना आपके ऋकारांत, माता पिता भ्राता, इनके रूप, इनमें भी आपका द्वितीय का बहुवचन बहुत पूछा जा रहा है, या प्रथमा का एक वचन या फिर सप्तमी का एक वचन, है ना। सप्तमी में आपका क्या बनता है? मातरी बनता है, ठीक है। संबोधन में मातः बन जाता है। लेकिन जब द्वितीया के बहुवचन की बात करेंगे तो अभी आपने बताया, मैंने बताया आपको कि उसमें री, दीर्घ री कर देंगे, है ना, मातृ ही कर देंगे, मातृन नहीं करेंगे। इस बात पर गौर आपको करनी है, ठीक। आगे देखिएगा, पंचमी विभक्ति एक वचन में लता का शब्द रूप। पंचमी विभक्ति एक वचन में लता का शब्द रूप क्या होगा?
लता भी किस में बनता है? तृतीया में बनता है। लतायाम किस में बनता है? सप्तमी में बनता है। लता नाम किस में बनता है? षष्ठी का बहुवचन। तो लतायाह, लतायाह पंचमी और षष्ठी का बहुवचन बनता है। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है? सॉरी, एक वचन, बहुवचन नहीं, एक वचन। पंचमी और षष्ठी का एक वचन बनता है लतायाह, लतायाह। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वारी शब्द का सप्तमी एक वचन, वारी कहते हैं जल को, तो जल में अब आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन पूछ रहे हैं। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, इस तरह से रूप चलते हैं। वारी कहते हैं जल को, तो वारी, वारिणी, वारिणी। लेकिन जब सप्तमी पूछ रहा है तो सप्तमी में दोनों पर आपकी ह्रस्व ई आएगी। क्या आएगी? ह्रस्व ई। वारिणी ये आपका प्रथमा का द्विवचन है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रथमा का द्विवचन है। और वारिणी ये प्रथमा का बहुवचन है। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? ये सप्तमी का एक वचन हो जाएगा और इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, वारिणी ये सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन 1 से नहीं हुई क्लास, क्वेश्चन 30 से हुई है। नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, नदी, नद्यो, नद्यः, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन देखो, नदी, नद्यौ, नद्यः, नद्यौ बनता है प्रथमा का और द्वितीया का द्विवचन। ठीक है, नदी, नद्यौ, नद्यः प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। नद्यः प्रथमा का बहुवचन। नदीम, नद्यौ, नद्यः, नदीम बनता है द्वितीया का एक वचन, तो नदी आपका बनता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बन जाता है? नदी ही बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर 74 आपका क्या हो जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नदी शब्द है आपका, तो इसी के पीछे अगर आप विसर्ग जोड़ देंगे तो ये आपका बहुवचन हो जाता है द्वितीय का। नेक्स्ट चलते हैं, सुधी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप बताओ। सुधी, सुधीयौ, सुधीयः, सुधियम, सुधी, सुधीन। तो पहचानिएगा आपका ABCD ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा। सही जवाब एकदम प्रश्न नंबर 75। तो 75 का जवाब आपके अनुसार क्या है? एकदम करेक्ट। यहाँ पर शिमला, अच्छा शिमला भी है, शिमला राजभार 2 दे रही है, कामिनी A, बहुत शानदार। प्रश्न हमसे पूछा है क्या? द्वितीया का बहुवचन, सुधी, सुधीयौ, सुधीयः, सुधियम, सुधीयौ, सुधीयः। द्वितीया का और प्रथमा का बहुवचन सेम होता है, सुधीयः ही बनेगा, यहाँ पे सुधी ही नहीं बनेगा। आप सोच रहे होंगे नदी के समान चल जाएंगे, नहीं, तो इसका सुधीयः बनेगा। ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया वैसे आपके लिए, पर खैर इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, इसको छोड़ो, इतने ज़्यादा भी क्लिष्ट नहीं आएगा। ये वाला बताओ मुझे, इसमें कौन सा सही है? नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? अगर आप, हाँ चलो बताओ, इसके बाद फिर समय होता चला जा रहा है तो क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। चलो इसको आप मुझे HW में बताइएगा। ठीक है, इसको आप मुझे HW में बताना, ये तो क्योंकि कई बार आ भी चुका है आपका प्रश्न। ठीक है, तो ये 76 तक हमने प्रश्न करे। मैम सी अगेन, बिल्कुल चलेगा, बहुत शानदार। आपसे पूछा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।